मंत्र जाप में लीन सदा, मुझे मंत्र भाव में बहने दो। सन्यासी था सन्यासी हूं, मुझे सन्यासी ही रहने दो। ये पंक्तियां दोहराना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि ममता कुलकर्णी, जो हाल में ही सार्वजनिक जीवन का त्याग करके सन्यासी बनी है, अब उनके सन्यास लेने पर नया विवाद शुरू हो गया है। और इस विवाद को जन्म देने वाले हैं स्वामी रामदेव, जिन्होंने न सिर्फ ममता कुलकर्णी के सन्यास लेने पर बवाल किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि आजकल किसी को भी महामंडलेश्वर बना दे रहे हैं। और स्वामी रामदेव के अलावा जगत गुरु हिमांगी सखी ने भी ममता कुलकर्णी पर सवाल खड़े किए हैं। आज इन सब पर तो डिटेल में बात करेंगे ही, साथ ही आज आपको बताएंगे कि आखिर यह बखेड़ा खड़ा क्यों किया जा रहा है और आखिर महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया क्या होती है और क्या ममता कुलकर्णी ने इन सभी प्रक्रिया को पार करके महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल की, सब बताएंगे आपको। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर स्वामी रामदेव ने ममता कुलकर्णी के सन्यास पर क्या कहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बाबा रामदेव ने हाल में ही मीडिया से बातचीत में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के फैसले का विरोध किया और कहा, कोई एक दिन में संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए सालों की साधना लगती है। और आज आपके सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 साल का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना, साधु होना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आगे कहा कि महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल तो देख रहा हूं कि किसी को भी मुंडी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो यह था ममता कुलकर्णी पर स्वामी रामदेव का रिएक्शन। रामदेव बाबा से पहले किन्नर कथावाचक जगत गुरु हिमांगी सखी ने भी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ममता किन्नर है। उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है। यह नाम क्यों दिया गया? किन्नर के लिए दिया गया है, किन्नर को सशक्त बनाने के लिए दिया गया है। क्या ममता कुलकर्णी किन्नर है जो उन्हें वहां स्थान दिया गया? इसके अलावा कोई और भी कई संतों ने इसका विरोध किया है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। जिस प्रकार की अनुशासनहीनता हो रही है वो बहुत घातक है। यह सनातन धर्म के साथ एक धोखा है, छल है। ममता कुलकर्णी का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। वहीं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा, संन्यास का सबको अधिकार है। वह अपनी मोह माया और एक प्रकार सांसारिकता त्याग कर श्रेष्ठ कार्यों के लिए, लोक कल्याण के लिए, पारमार्थिक जीवन जीने के लिए अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो चलिए, ये थी कुछ प्रतिक्रियाएं। मगर ममता कुलकर्णी पर आखिर इतना विवाद चल क्यों रहा है और आखिर महामंडलेश्वर बनते कैसे हैं, आइए जानते हैं। अखाड़ों में महामंडलेश्वर का पद बेहद प्रभावशाली होता है। चांदी के सिंहासन पर आसीन होकर महामंडलेश्वर की सवारी निकलती है। महामंडलेश्वर का जीवन त्याग से परिपूर्ण होता है। यह पदवी पाने के लिए 5 स्तरीय जांच, ज्ञान, वैराग्य की परीक्षा में खरा उतरना पड़ता है। पदवी मिलने के बाद तमाम प्रतिबंध से जीवन भर बंद कर रहना पड़ता है। उसकी अनदेखी करने पर अखाड़े से निष्कासित हो जाते हैं। अखाड़ों से कोई व्यक्ति संन्यास या महामंडलेश्वर की उपाधि लेकर संपर्क करता है तो उसे अपना नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, सगे संबंध आती है। थानापति की रिपोर्ट मिलने पर अखाड़े के सचिव और पंच अलग अलग जांच करते हैं। कुछ लोग संबंधित व्यक्ति के घर जाकर परिजनों और रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं और सच्चाई का पता करते हैं। जहां से शिक्षा ग्रहण किए होते हैं उस स्कूल कॉलेज में भी संतों की टीम जाती है। फिर अखाड़े के पंच ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। उसमें खरा उतरने पर महामंडलेश्वर की उपाधि देने का निर्णय होता है। महामंडलेश्वर पद जिम्मेदारी वाला है। इसके लिए शास्त्री आचार्य होना जरूरी है जिसने वेदांग की शिक्षा हासिल कर रखी हो। अगर ऐसी डिग्री ना हो तो व्यक्ति कथावाचक हो। उसके वहां मठ होना आवश्यक है। मठ में जन कल्याण के लिए सुविधाओं का इंतजाम किया जाता है। देखा जाता है कि वहां पर सनातन
धर्मावलंबियों के लिए विद्यालय, मंदिर, गौशाला आदि का संचालन कर रहे हैं या नहीं। अगर व्यक्ति इस पे खरा उतरता है तो पदवी मिल जाती है। अब जरा महामंडलेश्वर पर क्या क्या पाबंदी होती है इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि यह जानना बेहद जरूरी है। घर परिवार के लोगों से दूरी रखनी पड़ती है। अगर संपर्क सामने आता है तो अखाड़े से निष्कासित कर दिए जाते हैं। चारित्रिक दोष नहीं लगना चाहिए। आपराधिक छवि के व्यक्ति से संबंध नहीं होना चाहिए। भोग विलासता वाला जीवन नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की जमीन या दूसरी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप नहीं लगना चाहिए और मांस मदिरा के सेवन से दूरी बनाकर रखनी होती है। अब देखिए, ममता कुलकर्णी ने यह परीक्षा पार की है या नहीं, यह तो बताना बेहद मुश्किल है, मगर किसी ने संन्यास लिया है, अपना पिंडदान किया है, तो किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर और सबसे अहम बात कि अब ममता कुलकर्णी एक सन्यासी हैं तो उनका सम्मान करना सनातन संस्कृति का सम्मान कराने के बराबर है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।